भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर उस दोपहर जब लोग 15 अगस्त के जश्न के बाद अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, तिरंगे की छोटी बड़ी झंडियां बच्चों के हाथों में लहरा रही थीं और सड़क के किनारे लगे लाउडस्पीकर पर देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। तभी अचानक चौराहे की ओर से आती एक बाइक ने लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि उस पर बैठा नौजवान साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय सेना का जवान था। उसकी वर्दी पर लगे तमंगे उसके पराक्रम की कहानी कह रहे थे। वह सीधे अपनी बाइक लेकर चौराहे में प्रवेश कर ही रहा था कि सामने से तेज रफ्तार में आती एक काली स्कॉर्पियो ने हॉर्न बजाते हुए भीड़ को किनारे होने पर मजबूर कर दिया। स्कॉर्पियो के बोनट पर उड़ी धूल हवा में फैल गई। ड्राइवर के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था और गाड़ी शेर से झांकते एक भारी भरकम आदमी ने बाहर झुककर उस जवान को घूरा। वह कोई और नहीं बल्कि इलाके का कुख्यात मंत्री भीमराज चौधरी था, जिसकी दबंगई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। स्कॉर्पियो ने बाइक के बिल्कुल पास आकर जोर से ब्रेक मारे और ड्राइवर ने गुस्से में हॉर्न दबाए रखा। भीमराज ने शीशा नीचे करते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ फौजी, ये सड़क तेरे बाप की है क्या? अर्जुन सिंह ने बिना एक पल गंवाए हेलमेट उतारा और उसकी आंखों में सीधा देखकर बोला, ये सड़क देश की है और देश का कानून सब पर बराबर है। आज 15 अगस्त है और मैं यहाँ अपने घर जा रहा हूँ। आपका यह रवैया गलत है। आसपास की भीड़ इस टकराव को देखने के लिए रुक गई। दुकानदारों ने अपने स्टॉल छोड़ दिए, बच्चे भी उधर दौड़ पड़े। एक बूढ़ा रिक्शा वाला बुदबुदाया, बेटा, ये मंत्री लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। भीमराज ने हाथ के इशारे से अपने अंगरक्षकों को आगे बढ़ने को कहा। उनमें से एक ने अर्जुन के कंधे को धक्का देते हुए कहा, हट जा, वरना अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने एक झटके में उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ा कि वह दर्द से करा उठा। भीमराज का चेहरा तमतमा गया। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने अपनी बाइक बीच सड़क पर खड़ी कर दी। भीड़ में खामोशी छा गई। सिर्फ दूर से आती पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई दी। भीमराज बोला, तुझे पता है मैं कौन हूं? अर्जुन ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मंत्री हो, राजा हो या आम आदमी हो, 15 अगस्त के दिन कानून तोड़ने का हक किसी को नहीं है। भीड़ में कुछ लोग मोबाइल से यह सब रिकॉर्ड करने लगे। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो की बातें होने लगी। अंगरक्षक फिर आगे बढ़े तो अर्जुन ने उनकी राह रोकते हुए कहा, यह वर्दी लाखों भारतीयों के खून पसीने से मिली है। इसके सामने आपका अहंकार टिक नहीं पाएगा। भीड़ जय हिंद के नारे लगाने लगी। माहौल जोश और तनाव से भर गया। एक बच्चा तिरंगा लहराते हुए बोला, अंकल, इसे जाने मत देना। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें मंत्री पर टिकी रहीं। मंत्री के माथे पर पसीना आने लगा। वह भीड़ के दबाव को महसूस करने लगा और उसे समझ आ रहा था कि यह फौजी झुकने वाला नहीं है। तभी एक पुलिस जीप चौराहे पर आकर रुकी और उसमें से उतरे इंस्पेक्टर ने मंत्री को सलाम ठोकते हुए कहा, आदेश दीजिए साहब। भीमराज ने इशारा किया, इसको गिरफ्तार करो। लेकिन अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, यह देख लो देशवासियों, यह है हमारे नेता जो 15 अगस्त के दिन सेना के जवान को भीड़ में गिरफ्तार करना चाहते हैं। भीड़ गरज उठी, नहीं, यह नहीं चलेगा। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। इंस्पेक्टर ने मंत्री से धीरे से कहा, साहब, भीड़ का मूड ठीक नहीं है। मंत्री ने दांत पीसते हुए कहा, मैं देखता हूं, और आगे बढ़ा। अर्जुन ने कदम पीछे नहीं खींचे। उसकी आवाज में गूंज थी, आज का दिन उन शहीदों को याद करने का है जिनकी वजह से आप कुर्सी पर बैठे हैं और मैं वर्दी में हूं। आपके लिए यह कुर्सी ताकत का प्रतीक हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह वर्दी जिम्मेदारी का प्रतीक है। भीमराज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन जय हिंद के नारों ने उसकी आवाज दबा दी। तभी अर्जुन ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी इस देश के कानून से बड़ी है तो आज इसे यहीं खड़ा करके दिखाइए। भीमराज की सांसें तेज हो गईं। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, मंत्री जी, कानून सबके लिए बराबर है। अर्जुन ने इशारा किया, पुलिस को कि गाड़ी के कागजात चेक करो। इंस्पेक्टर हिचकिचाया, लेकिन भीड़ के दबाव में उसने गाड़ी की नंबर प्लेट पर नजर डाली और कुछ फुसफुसाया। तभी अर्जुन ने कहा, जनता के सामने सच रखो। पुलिस वाले ने धीरे से कहा,
गाड़ी के टैक्स के कागज अधूरे हैं। यह सुनते ही भीड़ से शोर उठा और लोग कहने लगे, नेताजी खुद कानून तोड़ते हैं। अर्जुन ने मंत्री की आंखों में देखा और कहा, देखिए, यह फर्क है। आपके और मेरे कर्तव्य में आप कानून को अपने नीचे मानते हैं और मैं कानून को अपने ऊपर। मंत्री की आवाज धीमी हो गई और वह चुपचाप खड़ा रह गया। अर्जुन ने बाइक का स्टैंड उठाया और कहा, अब यह मामला कानून देखेगा, आप यहां से नहीं जाएंगे। भीमराज के अंगरक्षक बेचैन हो उठे, लेकिन भीड़ के जोश और अर्जुन की दृढ़ता ने उन्हें पीछे कर दिया। पुलिस ने मंत्री की गाड़ी के चारों पहियों में लॉक लगा दिए। अब भीड़ में नारे लग रहे थे, देश का सैनिक जिंदाबाद, और मंत्री हाय हाय। भीमराज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि आज का यह मंजर उसकी मंत्रीगिरी के लिए काला दिन साबित होगा। अर्जुन ने वर्दी पर हाथ फेरते हुए आसमान की ओर देखा, जैसे अपने शहीद साथियों से वादा कर रहा हो कि वह इस वर्दी की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देगा। चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे थे और भीड़ की आंखों में उस जवान के लिए सम्मान के साथ साथ यह यकीन भी था कि जब तक ऐसे बेटे इस मिट्टी में जन्म लेते रहेंगे, कोई भी ताकत इस देश को झुका नहीं सकती। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह मंत्री की कुर्सी और उसके पूरे राजनीतिक करियर का अंत लिख देगा। हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। भीड़ के जयकारों और नारों से चौराहा अभी भी गूंज रहा था। मंत्री भीमराज चौधरी अपनी काली स्कॉर्पियो के पास खड़ा था। चारों पहियों में पुलिस का ताला लग चुका था और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अर्जुन सिंह अपनी वर्दी में उसी दृढ़ नजर से उसे देख रहा था, जैसे कोई योद्धा अपने शत्रु के अंतिम वार का इंतजार कर रहा हो। भीड़ का उत्साह बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग मोबाइल से लाइव वीडियो कर रहे थे, तो कुछ लोग पास खड़े होकर मंत्री की बगलें झांकते चेहरे को देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर अब साफ तौर पर दबाव में था। मंत्री के कानों तक यह बात पहुंच चुकी थी कि सोशल मीडिया पर यह मंजर तेजी से वायरल हो रहा है और अगर यह कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया तो उसकी कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन ने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, देशवासियों, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका कर्तव्य है कि हम कानून को सबके लिए बराबर बनाए रखें। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई भी ताकत हमें कुचल कर निकल जाएगी। यह सुनते ही भीड़ ने जोरदार जय हिंद के नारे लगाए। मंत्री का चेहरा और सख्त हो गया। उसने अंगरक्षकों की तरफ देखा, लेकिन वे भीड़ के जोश और अर्जुन की वर्दी के आगे असहाय नजर आ रहे थे। तभी भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी की पोशाक पहने हुए आदमी आगे आया। उसके हाथ में तिरंगा था। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तूने हमें यह एहसास दिला दिया कि यह वर्दी सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में न्याय की रक्षा करती है। अर्जुन ने सम्मान पूर्वक उन्हें सलाम किया और कहा, दादाजी, यह वर्दी हमारे शहीदों की अमानत है जिसे मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। भीड़ में मौजूद महिलाएं और बच्चे अर्जुन को देखते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। मंत्री के माथे पर पसीने की बूंदें अब तेजी से गिरने लगी। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और अर्जुन से फुसफुसाकर बोला कि मीडिया की कई गाड़ियां चौराहे की ओर आ रही हैं। यह सुनते ही मंत्री ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, किसी भी तरह इस भीड़ को हटाओ। लेकिन इंस्पेक्टर ने मजबूरी से कहा, साहब, अब भीड़ हटाना मुश्किल है, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। अर्जुन ने यह सुनकर और जोर से कहा, देख लो देशवासियों, ये नेता मीडिया से डर रहा है क्योंकि मीडिया सच दिखा देगा। तभी पहली न्यूज वैन चौराहे पर आकर रुकी और कई पत्रकार कैमरे लेकर दौड़ पड़े। माइक के सामने अर्जुन आया और बोला, आज 15 अगस्त के दिन इस चौराहे पर जो हो रहा है वह हमारे देश के लोकतंत्र की असली तस्वीर है। कानून तोड़ने वाला चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। पत्रकारों ने मंत्री की तरफ माइक बढ़ाया, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, मंत्री जी, जवाब दो। मंत्री ने कुछ बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज नारों में दब गई। अर्जुन ने पुलिस से कहा, इनकी गाड़ी को थाने ले जाओ और कागजात पूरे होने तक इसे रिलीज मत करना। इंस्पेक्टर ने आदेश मानते हुए गाड़ी को टो करने के लिए गन बुला ली। यह देख मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ अब तालियों और नारों से गूंज रही थी। बच्चे तिरंगे लहराते हुए कूद रहे थे और महिलाएं कह रही थीं, ऐसे बेटों पर देश को गर्व है। अर्जुन ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, आज की यह जीत सिर्फ मेरी
नहीं बल्कि हर उस भारतीय की है जो कानून की बराबरी पर विश्वास रखता है। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मंत्री जैसे ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। तभी पत्रकारों ने पूछा, अब आगे क्या करेंगे? अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, और यह मामला सिर्फ चौराहे पर खत्म नहीं होगा बल्कि अदालत तक जाएगा। मंत्री ने यह सुनते ही गुस्से में कहा, देख लूंगा तुझे। अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे धमकी देने से पहले सोच लीजिए कि आज की यह भीड़ कल आपके घर के बाहर भी खड़ी हो सकती है। तभी भीड़ से एक स्वर गूंजा, हम सब अर्जुन भाई के साथ हैं। मंत्री के अंगरक्षक अब चुपचाप किनारे हो गए, क्योंकि उन्हें भीड़ का रुख समझ आ चुका था। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे भारत माता, आज का दिन मुझे यह संकल्प दे कि मैं हर अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूं। भीड़ ने एक साथ कहा, भारत माता की जय, और माहौल देशभक्ति से भर उठा। उसी समय मीडिया की लाइव कवरेज देश भर में फैल चुकी थी। लोग टीवी और मोबाइल पर यह दृश्य देखकर जोश से भर गए। मंत्री के विरोध में नारे देश भर में गूंजने लगे। अर्जुन जानता था कि अब मंत्री की गिनती के दिन बाकी हैं, लेकिन वह अभी भी सतर्क था, क्योंकि ऐसी ताकतें अक्सर परछाइयों में वार करती हैं। इसीलिए उसने उसी रात अपने कुछ साथियों को बुलाकर कहा कि हमें कानूनी और जनसंगठन दोनों स्तर पर तैयारी करनी होगी, ताकि मंत्री को बच निकलने का कोई रास्ता ना मिले। मंत्री के विरोध में अगली सुबह से ही इलाके में पोस्टर लगने लगे, जिसमें लिखा था, देश का सैनिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और मंत्री कानून तोड़ रहा है। लोग सड़कों पर उतरने लगे और समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया। अर्जुन को लगातार फोन आने लगे, जिसमें लोग उसका हौसला बढ़ा रहे थे। कुछ लोग मदद की पेशकश कर रहे थे तो कुछ अपने अनुभव साझा कर रहे थे। अर्जुन ने सबको धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। मंत्री के खिलाफ आवाज इतनी बुलंद करनी होगी कि उसका असर संसद तक पहुंचे और उसके जैसे नेता सोएं कि अब देश में जनता जाग चुकी है। दूसरी ओर मंत्री के घर में तनाव का माहौल था। उसके सलाहकार कह रहे थे कि मीडिया में जो तस्वीर गई है उससे आपकी छवि को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन मंत्री गुस्से में कुर्सी पटकते हुए बोला, मैं इस फौजी को खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज में डर और गुस्से का मिला जुला असर था। सलाहकार ने कहा, साहब, अब डरने से काम नहीं चलेगा। आपको कानूनी रास्ता अपनाना होगा, वरना मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन मंत्री जानता था कि अदालत में भी अब मामला उसके पक्ष में आसान नहीं होगा, क्योंकि सारा सबूत और गवाह अर्जुन के साथ थे। इसी बीच अर्जुन को खबर मिली कि मंत्री ने कुछ गुंडों को उसके खिलाफ भेजने की योजना बनाई है। उसने फौरन पुलिस को सूचना दी और कहा कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो जिम्मेदारी मंत्री की होगी। यह बयान भी मीडिया में चला और लोगों के बीच मंत्री के खिलाफ और गुस्सा फैल गया। इस पूरे घटनाक्रम में अर्जुन का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया, क्योंकि उसे पता था कि जनता का साथ सबसे बड़ी ताकत है और वह ताकत मंत्री के सारे हथकंडों को नाकाम कर देगी। अब यह लड़ाई सिर्फ चौराहे की नहीं बल्कि पूरे देश की थी, और अर्जुन इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, अगर आप भी इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे भाग के बाद मंत्री भीमराज चौधरी की बौखलाहट अपने चरम पर थी। रात भर उसने अपने सलाहकारों और गुंडों के साथ बैठकर कई योजनाएं बनाई ताकि अर्जुन सिंह को किसी तरह चुप कराया जा सके। मगर अर्जुन के चारों तरफ जनता का जो सुरक्षा कवच बन चुका था, उसे तोड़ना आसान नहीं था। सुबह होते ही पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि मंत्री अर्जुन के खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा करने वाला है। लेकिन यह भी चर्चा थी कि यह सिर्फ एक दिखावा है। असली मंशा अर्जुन को डराना और कमजोर करना है। अर्जुन को जैसे ही यह पता चला, उसने अपने दोस्तों से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इस लड़ाई को अदालत में ले जाएं और वहां भी साबित करें कि मंत्री ने कानून तोड़ा है और सत्ता का दुरुपयोग किया है। उसी दिन अर्जुन अपने वकील के साथ अदालत पहुंचा और वहां से मंत्री के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कर दी। यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई और पूरे शहर से लोग अदालत के बाहर जमा हो गए। जो लोग चौराहे पर थे, वे अब न्यायालय के बाहर नारे लगा रहे थे। भारत माता की जय और भ्रष्टाचार मुर्दाबाद की आवाजें आसमान तक गूंज रही थी। मंत्री की स्कॉर्पियो अदालत के पिछवाड़े के रास्ते से लाई गई
ताकि जनता का सामना ना करना पड़े। लेकिन पत्रकार वहां भी मौजूद थे। उन्होंने मंत्री से सवाल पूछने की कोशिश की, मगर मंत्री चुपचाप अदालत के अंदर चला गया। अदालत के अंदर अर्जुन ने सबूत पेश किए, वीडियो रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और वह पुलिस रिपोर्ट जिसमें मंत्री की गाड़ी को बिना कागजात और नियम तोड़कर चलाने की बात दर्ज थी। मंत्री के वकील ने कई बार मामले को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जज बार बार कह रहे थे तथ्यों पर बात कीजिए। जज की सख्ती देखकर मंत्री के चेहरे पर पसीना आ गया। उधर अदालत के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी और सोशल मीडिया पर #न्याय अर्जुन के लिए ट्रेंड करने लगा। शाम तक सुनवाई चली और जज ने अगले दिन फैसला सुनाने का ऐलान किया। यह सुनते ही मंत्री का धैर्य टूट गया। उसने उसी रात कुछ गुंडों को भेजकर अर्जुन पर हमला करवाने की योजना बनाई, मगर अर्जुन को इसकी भनक पहले ही लग गई। उसने अपने घर की सुरक्षा बड़